Exercise 7.4, question number 1. Show that the three lines x minus y plus 6 is equal to 0 और दूसरा लाइन 2x plus y minus 5 is equal to 0 and x minus 2y plus 11 is equal to 0 are congruent. Also find the point of congruency. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन लाइंस गिवन है, तीन स्ट्रेट लाइंस, और हमें पूछा गया है कि शो करना है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट से मुराद ये है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो। आप यूँ फर्ज कर ले, अगर हमारे पास लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये तीन हमारे पास तीन स्ट्रेट लाइंस हो और ये तीनों अगर एक ही पॉइंट में से पास हो, फॉर एग्जांपल ये तीनों लाइन एक ही सिंगल पॉइंट में से पास हो, तो ये तीन लाइंस कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और इन तीन लाइंस के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, वो हमारे पास ये होगी कि कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कि अगर हम इन तीनों लाइनों का एक मैट्रिक्स बनाएं और उसका डिटर्मिनेंट ले लें, हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 और c3, अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें इसी कंडीशन को यूज़ करके इन तीनों लाइंस को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। उसके बाद हमें इस पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को भी फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम किसी भी दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास गिवन लाइंस हमारे पास वो तीन लाइंस x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, और दूसरा लाइन 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, और जो तीसरा लाइन है माइनस x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। और अभी हम इस कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को, या फिर हम सिर्फ इसी को ही लेंगे। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ यहाँ पर a1 b1 c1 हमारे पास क्या है, a1 इस पहले लाइन का x का और b1 y का कोएफिशिएंट और c1 हमारे पास कांस्टेंट, ये सभी लाइन 1 के हैं। और लाइन 2 के x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट हमारे पास c2। इसी तरह लाइन 3 का a1, इसी तरह लाइन 3 का a3 b3 और c3। तो इधर हमारे पास हमें इनके कोएफिशिएंट्स को लिखना है। तो हमारे पास x के पास 1 है तो 1 लिखेंगे, y के पास -1 है तो -1, उसके बाद 6। लाइन 2 का 2 है, फिर y के पास 1 है और हमारे पास -5। इसी तरह लाइन 3 का -1, फिर y के पास -2 और कांस्टेंट हमारे पास 11। और हमें इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना है। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब कि ये तीन लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हों। तो इसको हम अभी एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1। तो हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड कैसे करेंगे कि रो 1 में सबसे पहले 1 है तो हम 1 को लिखेंगे, और ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है हम उसको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास ये 4 बच जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -5 -2 और 11। उसके बाद हम लिखेंगे माइनस, फिर दूसरे टर्म को लिखेंगे रो 1 में जो कि -1 है, और ये सेकंड टर्म के बाद, और ये सेकंड टर्म के साथ हमेशा माइनस आ जाएगा। और ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में है हम इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे। बाकी हमारे पास 2 -1 और -5 और 11 बच जाएगा। उसके बाद रो 1 में हमारे पास 6 मौजूद है,
और 6 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास ये 4 आ जाएंगे। तो 2 1 -1 और -2 इज़ इक्वल टू 1 इंटू, तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 11 11 होगा, फिर बीच में माइनस आ जाएगा। -2 इंटू -5 फिर करेंगे जो कि +10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +1, और इसको हम सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 11 ज़ा 22, फिर माइनस आ जाएगा। -1 इंटू -5 हमारे पास +5 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। +6 इंटू, सबसे पहले हम 2 इंटू -2 करेंगे जो कि -4 आ जाएगा, फिर हम माइनस लिखेंगे। फिर -1 1 ज़ा -1 आ जाएगा, उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अभी 1 इंटू 11 -10 आ जाएगा 1, फिर +1 इंटू 22 -5 17, फिर उसके बाद +6 इंटू, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो -4 +1 आंसर आ जाएगा -3 इज़ इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 +1 17 ज़ा 17, और 6 इंटू 3 हमारे पास होगा -18, और ये दोनों 18 -18 इज़ इक्वल टू 0। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया है। तो हम इधर लिख सकते हैं, थस द गिवन लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास शो हो चुका है, जिसमें हमें शो करना था कि तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यही पॉइंट होगा जिसमें से तीनों लाइन पास होंगे। तो इसके लिए हमें किसी भी इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना होगा, और हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को चूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है। इसका भी 1 है, इसका भी 1, और इनके साइन आपस में डिफरेंट है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को एड अप कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद x और x कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास वो तीनों इक्वेशंस, इक्वेशन 1 -x -y +6 इज़ इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। और जो दूसरा इक्वेशन था 2x + y -5 इज़ इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। और इक्वेशन 3 हमारे पास -x -2y + 11 इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो अभी हमें इन तीनों इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ताकि x हमारे पास कैंसिल हो जाए, फिर y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो इधर हम इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो हम इक्वेशन 1 को लिखेंगे x -y +6 इज़ इक्वल टू 0, और इक्वेशन 3 -x -2y + 11 इज़ इक्वल टू 0। और ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा। और हम इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर x और x आपस में कैंसिल होंगे, और हमारे पास y फाइंड आउट होगा। और वो कैसे, अभी देखेंगे। यहाँ पर -y -2y, इसका आंसर -3y आ जाएगा। और इधर +6 + 11, ये होगा 17 इज़ इक्वल टू 0। और हम 17 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो -3y इज़ इक्वल टू -17। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, जब 3 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो जाकर डिवाइड होगा, तो 17 डिवाइडेड बाई 3। तो ये चीज़ हमारे पास y की वैल्यू है। उसके बाद हम इसको पुट करेंगे। पुट y इज़ इक्वल टू 17/3 इन इक्वेशन नंबर, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 या 3 में पुट कर सकते हैं। तो हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारे पास x माइनस y की जगह 17/3, और उसके बाद +6 इज़ इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर 6 के नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 3। 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा, 1 को 17 से करें तो 17। 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 16 होगा 18। 3 इंटू 6 होगा 18 इज इक्वल टू 0। और इधर 18 माइनस 17 आ जाएगा +1/3 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये चीज़ x की वैल्यू, तो हम ये लिख सकते हैं, थस द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज
सबसे पहले x की वैल्यू लिखा जाएगा -1/3 कामा 17/3। तो ये चीज़ हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थे और हमें शो करना था कि तीनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करना था। कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास हो। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी चेक करना होगा, जिसमें हमारे पास इन तीनों लाइंस का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो इन तीनों लाइंस का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हमने एक्सपेंड किया है बाय रो 1, और इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन लाइंस हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक सिंगल पॉइंट में से पास हो रहे हैं। उसके बाद हमें इसी पॉइंट को फाइंड आउट करना था। तो पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने किसी दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया। इधर हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास y और x की वैल्यू आ गई है। तो ये चीज़ हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।